जिस तरह से खेसारी लाल यादव ने पत्रकारों को धमकी दी थी, उसके बाद से ये पत्रकार इस चीज का, उनकी जो धमकी थी उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मित्र अभिषेक मिश्रा है और ये धान न्यूज के संपादक भी हैं, जिनसे हम बातचीत करें। खेसारी लाल यादव ने जिस तरह से पत्रकारों को धमकी दी है, इसको लेकर बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक मिश्रा जी आपका डेमोक्रेटिक न्यूज में। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास, ये मौका देने के लिए। आपने एक मंच दिया हमको अपनी बात रखने का, इसलिए आपके भी हम शुक्रगुजार हैं। जिस तरह से लगातार अब पत्रकार और मीडिया हाउस से आवाजें उठने लगी है, कोई भी बातें नहीं कही गई है। कल वो एक चैनल के पास उनका ऑडियो चलाया जाता है, चैनल ने उसका ऑडियो चलाया था, जहां वो ये कह रहे हैं कि हमने गिने चुने कुछ पत्रकारों के बाद, उनका जो पहले का बयान है उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सारे मीडिया हाउसेस के लिए ऐसी बात कही थी, सारे न्यूज रिपोर्टरों के लिए ऐसी बात, बावजूद इससे कार्रवाई अब तक नहीं होती है। क्या ऐसा मान लिया जाए कि सरकार और प्रशासन की छत्र छाया में अब बिहार में अश्लीलता और गुंडागर्दी फैल रही है? मान लिया जाए, नहीं मान लिया जाए, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सरकार की चुप्पी सवाल खड़े करती है। और ये पहला मामला नहीं है, कानून को ठेंगे पर रखते रहे हैं खेसारी लाल यादव, और उसकी बात हम करते रहे हैं। हमको सबूत देने की जरूरत नहीं है, वो सबूत यूट्यूब पर पड़ा है, सरकार चाहे तो देख ले। हमने जितना विरोध किया हम लोगों ने खेसारी लाल के शराब वाले गाने का, उसका असर ये हुआ है कि अब शराब को लेकर जो खेसारी लाल ने 2 बोतल बियर एक गाना लाया है, डिस्क्लेमर के साथ ये गाना लाया है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बिहार का नाम आप जानते हैं कि अगर खेसारी लाल यादव का गाना हो या किसी भी भोजपुरी गायक का गाना हो, तो बिहार और यूपी एक बड़ा दर्शक वर्ग है, यहाँ श्रोता वर्ग है, और यहाँ के लिए होता है। बिहार में भी बड़ा दर्शक वर्ग है, तो जाहिर है जो भोजपुरी गायकों के गाने होते हैं वो बिहार के लोगों के लिए होते हैं। बिहार के लोग, यूपी के लोग ज्यादा सुनते हैं, लेकिन बिहार में तो शराबबंदी है, तो नाम नहीं लिया है इस बार। पहले नाम लिया था बिहार में और छपरा में हम ब्लैक से दारू लाएंगे, इस बार नाम नहीं लिया है। खेसारी लाल यादव जानते हैं कि नाम लेने पर क्या नुकसान हो सकता है और विरोध किस स्तर तक हुआ था पहले जब वो गाना लाए थे। ठीक है, तो असर हो रहा है अब्बास, और असर होगा। जिस तरह से आप लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं, दूसरे लोग लगे हुए हैं, और धीरे धीरे आवाजें बढ़ रही हैं। आप जाकर देखिए, यूट्यूब पर जाकर देखिए, या फिर आप हमारे फेसबुक पर, हम ऐसे जितने लोग आवाज उठा रहे हैं उनका उस वीडियो का, उनकी बात का लिंक शेयर कर रहे हैं। आप देखिए कि जो अगर कोई कॉमेडी वीडियो बनाता है तो कॉमेडी के जरिए अपनी बात रख रहा है, और खेसारी लाल यादव को जवाब दे रहा है, दूसरे गायकों को जो इसके लिए जिम्मेवार है अश्लीलता के लिए और तमाम चीजों के लिए, उनको जवाब दे रहा है। अगर कोई न्यूज चैनल है तो वो उस हिसाब से जवाब दे रहा है, कोई अपनी बात रख सकता है तो वो हिसाब से जवाब दे रहा है। तो बहुत आवाज का असर हुआ है, और अब बहुत लोग आवाज उठाने लगे हैं। अब एक सवाल, एक जो बात आपने कही शुरू में अब्बास, आपने ये कहा कि खेसारी लाल यादव ने किसी न्यूज चैनल से बात की, और ये कहा कि मैंने सभी मीडिया कर्मियों को नहीं कहा, जो गंवार पत्रकार हैं उनको कहा। अब आप बताइए अब्बास कि गंवार पत्रकार, या फिर जो मेरे नाम का इस्तेमाल करते हैं, जो पत्रकार गाली गलौज करके मेरे गाने को लेकर एल्बम बनाते हैं, तमाम चीजें कही ना खेसारी लाल यादव ने इस नए ऑडियो में। अब आप बताइए कि कौन ऐसा पत्रकार है जो खेसारी लाल यादव सार्वजनिक कर सकते हैं क्या, कि कौन ऐसा पत्रकार है जो उनको गाली गलौज देगा, उनके गाने को लेकर जो भी उन्होंने कहा है, कौन पत्रकार है जिसको वो गंवार कह रहे हैं? खेसारी लाल यादव ने अपने वीडियो में, वो व्यक्ति कितना झूठ बोलता है लगातार हम बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे, लेकिन अभी हम आपके चैनल के जरिए बता देते हैं वो व्यक्ति कितना झूठ बोलता है, हम आपको बताते हैं। उस व्यक्ति ने क्या कहा है अपने वीडियो में, ध्यान से बताइए। उस व्यक्ति ने बहुत क्लियर कहा है कि मैं किसी को छांट के नहीं बोल रहा हूं। जितने भी न्यूज रिपोर्टर हैं, जितने भी न्यूज रिपोर्टर की परिभाषा क्या होती है खेसारी लाल यादव को बताना चाहिए। अब वो व्यक्ति, पहले तो आप उस ऑडियो में देखिए कि उस व्यक्ति की आवाज कितनी मुलायम हो गई है, ठीक है, और
अब वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैंने सभी को नहीं कहा, जो गंवार पत्रकार हैं। अब्बास बताइए, गंवार पत्रकार कौन होता है? गंवार पत्रकार आपने देखा है क्या? हमने तो कई संस्थानों में काम किया है, साथ में काम किया है, आपने भी कई संस्थानों में काम किया है, और हम दोनों कई, हम किसको गंवार पत्रकार कह सकते हैं? कौन होता है गंवार पत्रकार? और किसको इजाजत मिल जाती है, किसको एंट्री मिल जाती है मीडिया हाउसेस में? कितना संघर्ष के बाद, कितनी कोशिशें होती हैं, तब कहीं किसी को मीडिया चैनल में नौकरी मिलती है। और दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि यूट्यूबर, जो यूट्यूब चैनल बना के, नए नए यूट्यूब चैनल बना के, जिसको बोलने का ढंग नहीं, खेसारी लाल जी आप तय करेंगे कि किसी को बोलने का ढंग है कि किसी को बोलने का ढंग नहीं है? और आप खुलेआम धमकी देने वाले कौन होते हैं? तो एक वीडियो पहले आया और दूसरा ऑडियो आया, इस ऑडियो में भी ढेर सारी बातें कही गई हैं जो आपत्तिजनक है पत्रकारों के लिए। अब आप समझ लीजिए कि उस वो आदमी किस तरह का है। बहुत आसानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह का है, कितना झूठ बोलता है। और जो नहीं समझ रहे हैं, उनके जो फैन है वो कह रहे हैं सिर्फ खेसारी लाल यादव को टारगेट क्यों किया जा रहा है? हमारी लड़ाई अश्लीलता के खिलाफ है, लेकिन सिर्फ खेसारी लाल यादव टारगेट पर क्यों है, क्यों निशाने पर क्यों है? खेसारी लाल यादव ने सबसे बड़ा गुनाह ये किया है कि खेसारी लाल यादव ने पत्रकारों को धमकी दी है, और सिर्फ पत्रकारों को धमकी दी होती तो शायद गुनाह थोड़ा कम होता, गलती अपराध थोड़ा कम माना। उन्होंने कहा कि हम पूरे खानदान की बाट लगा देंगे, ठोक देंगे। ठोक देने का मतलब क्या होता है ना, आप जानते हैं ना अब्बास? ठोक देंगे, ठोक देने का मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना अब्बास? वाट लगा देने का मतलब क्या होता है? पूरे खानदान के, कौन सा कानून इजाजत देता है? क्या अब्बास, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। इतना समय लगेगा चैनल को उड़ाने में? जी, चैनल को उड़ाने में इतना समय लगेगा, और वो व्यक्ति कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसने ऐसे ही नहीं कहा है। और देखिए, हम खेसारी लाल यादव को हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन अब्बास, हम जब कोई मुहिम छेड़ते हैं, कोई आवाज उठाते हैं, तो हम उसके नुकसान को समझते हैं, लेकिन ताकतवर के खिलाफ लड़ाई ही पत्रकारिता है। अगर ताकतवर गलती करता है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना ही बिना नुकसान से डरे ही पत्रकारिता है, और अब हम वो कर रहे हैं। ठीक है। और जो दूसरी बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं कि क्या हम आतंकवादी से भी, नक्सलियों से भी गए गुजरे हैं खेसारी लाल यादव? नक्सलियों के अपराध पर भी कानून उनके पूरे खानदान को सजा नहीं देता। क्या आप सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हैं खेसारी लाल यादव? सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी आतंकवादी को उसके अपराध के लिए फांसी दी होगी, उसके पूरे खानदान को फांसी नहीं दी होगी, उसके पूरे खानदान को सजा नहीं दी होगी। देश की किसी अदालत ने भी किसी अपराधी को सजा दी होगी, लेकिन उस अपराध के लिए उसके पूरे खानदान को सजा नहीं दी होगी। आप सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए, आप देश की तमाम अदालतों से भी बड़े हो गए, आप राज्य सरकार से भी बड़े हो गए, आप केंद्र सरकार से भी बड़े हो गए, और उस कागज के बल पर, जो कागज इससे जुड़ा हुआ है ही नहीं, इस कागज के बल पर आप किसी खानदान को ऐसा कोई कागज और दस्तावेज होता नहीं है। खेसारी लाल याद, ये फ्रॉड का भी मामला है कि ये ठीक उसी तरह का मामला है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस दिखा देते हैं कि देखो मेरे पास हथियार का लाइसेंस है। ये उसी तरह का मामला है पास। एक और चीज है कि क्या जिस तरह से भोजपुरी में अश्लीलता परोसी जा रही है, जब हम खबरें चला रहे हैं तो कमेंट में गालियां आ रही हैं, तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि लोग अश्लीलता ही पसंद करते हैं और उसके खिलाफ आवाज उठाइएगा तो आपको मां बहन की गालियां जाएंगी? कमेंट बॉक्स में वो गालियां मौजूद हैं। नहीं अब्बास, हम इस मामले में आपसे सहमत नहीं है। गाली देने वाले कितने लोग हैं आप देखिए, अगर 10 कमेंट है उसमें कितने लोग गाली दे रहे हैं? आप ये सोचिए कि आप ये सोचिए कि अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, या जिन व्यक्तियों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके करोड़ों फैंस हो सकते हैं, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े हुए, जो हम तक पहुंच सकते हैं, जो हमको गाली दे सकते हैं, ऐसे हजारों फैंस हो सकते हैं। लेकिन हमें गाली देने वाले कितने लोग हैं? 10 में से 2 लोग होंगे, 100 में से 20 लोग होंगे, 30 लोग होंगे। तो 20 लोग गाली दे रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम गलत काम कर रहे हैं और वो कोई सर्टिफिकेट बांटते चल रहे हैं। जब जब
जो मुश्किल है वही तो लड़ाई है अब्बास, जो मुश्किल है वही तो लड़ाई है, नहीं तो जो आसान है वो गुड्डे गुड़िया का खेल है। जहां संघर्ष नहीं हो, जहां मुश्किल नहीं हो, वो फिर लड़ाई कैसी होगी, उसको लड़ाई आप कहेंगे? तो ये बहुत मुश्किल लड़ाई है जहां लोग गाली नहीं देंगे। अब सोशल मीडिया पर आप कितने लोगों को रोक सकते हैं? ये बताइए कि खेसारी लाल यादव ने ही कहा कि मेरे खिलाफ कोई बोलेगा तो हम पूरे खानदान से निपट लेंगे। तो कितने लोगों के खानदान से निपटेंगे खेसारी लाल यादव? अब उन्हीं के फैंस उनको लेकर क्या क्या लिख रहे हैं। उन्होंने 2 बोतल बियर को लेकर गाना गाया, क्या लिख रहे हैं, कितने डिसलाइक हैं उनके गानों को लेकर। और वही मैं कह रहा हूँ, देखिए कैमरे के सामने कुछ भी उनकी तरह हम लोग नहीं बोल सकते। मैं कह रहा हूँ वही कुछ चेक कर लें, वही बता दें कि जो डिसलाइक आ रहे हैं 2-3 दिनों में, पहले आए थे क्या? इतने घंटों में इतने डिसलाइक, 8,000, 9,000, 7,000 डिसलाइक। मैं तो देख रहा था कि 4 साल पुराना उनका एक बहुत पुराना गाना है जिसका पता नहीं कितने 30-40 या 45 मिलियन है, मैं देख रहा था, मुझे ठीक से याद नहीं है। उसके कुछ 30,000 40,000 डिसलाइक होंगे। एक दिन में 9,000, 4 साल में 40,000 डिसलाइक। तो आप अंदाजा लगाइए कि माने लोग किस तरह से नापसंद कर रहे हैं। और सही गलत का पैमाना ये नहीं होता अब्बास, कि आपका 5 घंटे में, 6 घंटे में मिलियन व्यू चला जाता है। उस पर भी असर होगा, लोग वहां भी चोट कर रहे हैं, और वो भी नहीं होगा। आप खुद को ट्रेंडिंग स्टार कह रहे हैं और आप अपनी गलती की माफी नहीं मांगेंगे, तो वहां भी चोट होगा। और वहां भी लोग आपको बताएंगे, ट्रेंडिंग स्टार को जमीन पर लाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आपको आपके मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो कह दिया वो सही है। अगर हमारे किसी वीडियो के मिलियन व्यूज आते हैं, हम लोगों के, हम जब जिन संस्थानों में हमारे अपने वीडियो के 10,000, 20,000, 25,000 का व्यू चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कोई अगला वीडियो बनाएंगे उसमें कुछ भी बोल देंगे। व्यूज आने से मतलब ये नहीं होता कि हमको कुछ भी बोलने की आजादी हो गई है। ठीक है। और इस देश में ये कभी संभव नहीं होगा कि हम खेसारी लाल यादव को लेकर खबर चलाएंगे तो खेसारी लाल यादव से पूछ कर चलाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की खबरें चलाते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया कि मेरे खिलाफ कोई खबर चलाएगा तो मुझसे पूछ कर चलाएगा या मेरे अधिकारियों से पूछ कर चलाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें चलती, खबरें चलती है। कई बार जेडीयू के, बीजेपी के, विपक्ष के कई बार कई नेता हैं जो असहज हो जाते हैं हमारे सवालों से, हमारी खबरों से। तो क्या लगता है कि अभी जिस तरह से उनके प्रति विरोध जताया जा रहा है पत्रकारों द्वारा, कितना असर इस पर पड़ा है? साथ ही अब जरूरत है कि सरकार जिस तरह से भोजपुरी में अश्लीलता फैल रही है, इसको रोकने के लिए कोई प्रयास करे, इसको रोकने के लिए कोई कठोर कदम उठाया जाए। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सरकार को पहले तो अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। सरकार ने हाल में ही डिजिटल मीडिया को मान्यता दी है, तो मान्यता तो दे दी है, संरक्षण कब देंगे? कोई स्ट्राइक मार देगा? डिजिटल मीडिया का मतलब क्या है? हम तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर, वेबसाइट पर, तो हमारा तो मान लीजिए ज्यादातर हम लोग तो अपनी पत्रकारिता जो है फेसबुक यूट्यूब पर ही करते हैं। जी। हमारे वीडियो तो वहीं होते हैं, और वहीं कोई स्ट्राइक मारने लगेगा, उसी वीडियो को कोई बंद कराने लगेगा, तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सही गलत के पैमाने से बिल्कुल। सरकार को देखना चाहिए या नहीं देखना, या तो सही है हम या फिर गलत हैं। अगर गलत हैं तो जो सजा है सरकार वो दे, और अगर सही है तो फिर हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसमें सरकार हस्तक्षेप करे। तो लड़ाई दोनों मोर्चे पर लड़नी है, एक तो अश्लीलता के खिलाफ लड़नी है, और दूसरी लड़ाई बिल्कुल। हमारी जो सबसे बड़ी लड़ाई है कि कोई देखिए कल सर, को ये एक आकर। अहम सा लोकतंत्र था, लेकिन बाकी जी। चीजें जिस तरह से सुविधाएं मुहैया कराई गई है, वो सुविधाएं पता नहीं है। अब हाल ये हो गया कि यही कोई भी धमकी देकर निकल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब पत्रकारों को एक एक कर उसके लिए भी आवाज उठाने की जरूरत है। जॉब की सिक्योरिटी नहीं चलता है, और अब भी आ गई है कि अब मेरे खिलाफ खबर चलाइएगा तो धमकी देने के पत्रकारों की हत्या भी कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए अब कानून लाना जरूरी है, और पत्रकारों को इसके लिए भी अब आवाजें उठानी चाहिए। जी बिल्कुल। मैं नहीं समझता कि सुविधाओं की बात ठीक है, सरकार से हम लोगों को कोई सुविधा नहीं चाहिए। हम लोग थोड़ी सी जगह में भी अपना काम कर लेते हैं। आपके पीछे देखिए काला रंग का शायद प्लास्टिक है, उससे भी आप अपना काम चला रहे हैं। हमारे पीछे यही जगह है, इससे बेहतर बैकग्राउंड हमारे घर में है नहीं, तो हम इससे भी अपना काम चला रहे हैं अब्बास। ठीक है।
तो हम इन चीजों से भी अपना काम चला लेंगे। हमको सरकार की तरफ से कोई सुविधा या संसाधन नहीं चाहिए, हमको सरकार की तरफ से संरक्षण चाहिए। आज कोई आया है, धमकी देकर गया है, हमारे खानदान से निपटने की बात करके गया है, कल कोई आएगा गोली मारने की धमकी देकर चला जाएगा, परसों कोई शायद मार भी दे। तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए इस पूरे मामले में, और खासकर जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनको बोलना चाहिए। शायद अपनी पार्टी से इजाजत लेकर बोलें, सरकार से पूछ के बोलें, मुख्यमंत्री जी से पूछ कर बोले, विपक्ष के नेता अपने नेता से पूछ कर बोले, लेकिन उनको अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पत्रकारों का मामला नहीं है। बस क्या कहा गया है उस वीडियो में? उस वीडियो में कहा गया है कि मेरे पास 20-25 लाख रुपया खर्च कर देंगे और पूरा खानदान के ले जाए इतना दूर। अभी आप बताइए कि ये हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसका माहौल नहीं है। 20-25 लाख रुपया में कोई पूरे खानदान को जेल भिजवा सकता है? पैसों से हमारा पूरा खानदान जेल चला जाएगा क्या? हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था ऐसी है क्या? देश का गरीब से गरीब आदमी हमारे न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा करता है, और जो हिम्मत कर पाता है वो जाता है कोर्ट में, और ताकतवर के खिलाफ कई लोगों ने लड़ाई लड़ी है और कई कमजोर लोगों ने जीत हासिल की है। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो ये तभी हो पाया है जब हमारे न्यायिक व्यवस्था ऐसी है जहां से वाकई न्याय मिलने की उम्मीद है, न्याय मिलता है। नहीं तो ताकतवर के खिलाफ अगर खेसारी लाल यादव जो कर रहे हैं, अगर वाकई हमारे देश में ऐसी हालत होती है और खेसारी लाल जो करने की धमकी दे रहे हैं, देश में वाकई कोई ऐसा कर पाता, तो फिर ताकतवर के खिलाफ कोई लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता, ताकतवर के खिलाफ कोई लड़ाई जीती ही नहीं जाती। लेकिन इस देश का तो इतिहास रहा है, ताकतवर के खिलाफ ही लड़ाई जीती जाती रही है, सरकारों के खिलाफ लड़ाई जीती जाती रही है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जीती जाती रही है। और बाकी देश में जो कई केस मुकदमे हैं और कई लड़ाइयां हैं, कई लोगों ने जीता है। बिल्कुल। तो जिस तरह से अब पत्रकार समूह एक हो गया है और लगातार खेसारी लाल के खिलाफ अब विरोध जारी है, तो ये विरोध ऐसे ही जारी रहेगा जब तक कोई ठोस कदम या तो सरकार की तरफ से नहीं उठाया जाता है या खुद खेसारी लाल आकर माफी नहीं मांगते हैं, तब तक ऐसे ही लगातार ये कार्यक्रम जारी रहेगा, लगातार ये विरोध जारी रहेगा और सभी पत्रकार लगातार ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। और जिस तरह से अश्लीलता फैलती जा रही है उसको लेकर हम ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक मिश्रा जी, डेमोक्रेटिक न्यूज से बात करने के लिए। थैंक यू अब्बास।